बच्चों को हेलो हाय व्हाट्सएप मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ फैंटास्टिक ब्रेनटास्टिक फैंटास्टिक कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखिए सज्जनों, देखिए आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ख़ास है क्योंकि आज है केबीसी के इस दौर का 100th एपिसोड, 100 एपिसोड। देखिए सज्जनों, ये जो शतक है ये केवल दिनों का या एपिसोड्स का ही नहीं है, ये शतक है ज्ञान के उस अमृत का जो इस दौर में केबीसी ने अपने दर्शकों में बांटा है। ये शतक है आपकी प्रेरणादायक कहानियों का, जिसने दुनिया को ये बता दिया कि ज्ञान की गूंज से बड़ी चुनौतियों की ललकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे कई बार 100 का जो प्रतीक होता है वो होता है संपूर्णता का प्रतीक होता है। देखिए, आप एग्जाम्स में 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकते, मोबाइल को 100% 100% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ 100 से भी आगे जाया जा सकता है क्योंकि यहाँ मिलता है आपका प्यार, जो हमें भरोसा दिलाता है कि हर दिन हर साल हम आपके सामने विनम्रतापूर्वक प्रकट होते रहेंगे। 100 अंत नहीं है, शुरुआत है। तो आपको अपना आभार प्रकट करते हुए शुरुआत करते हैं केबीसी के इस दौर के 100th एपिसोड की और बुलाते हैं हमारे कल के रोल नंबर कंटेस्टेंट निक्षा डोटासरा को। निक्षा जी को स्वागत किया जाए, जो कि हमारे रोल नंबर कंटेस्टेंट। सज्जनों, ये है निक्षा जी और कल निक्षा का खेल शुरू होने से पहले ही समय की समाप्ति की घोषणा हो गई थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज अपने ज्ञान से निक्षा जी जो हैं ये ढेर सारे पॉइंट्स यहाँ से जीत करके जाएंगे। निक्षा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाए हैं। जी सर। उनका परिचय हम देते हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाए उनके लिए। ऑलराइट, तो निक्षा जो है ये इनकी उम्र 14 वर्ष की है, ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं, बीकानेर राजस्थान से आ रही हैं। निक्षा, एक बार आप बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ सर। आप सामने बैठे हैं, बस इतना काफी अच्छा, है। ये जो पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं हर कंटेस्टेंट आके यही बोलता है। सर नेचुरल है ये। नहीं, नेचुरल नहीं, हर बोलता है सर मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितने, अभी बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा मेरे, तो ये सपना है आप मेरे सामने बैठे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप मेरे सामने बैठी इसलिए मेरे लिए ये स्पेशल हो गया। अच्छा, हम सही कह रहे हैं, हम ऐसे ही फेंक नहीं रहे हैं। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। मेरे लिए जो कंटेस्टेंट होता है ना, वो जैसे हमने जो किसी के घर में हम जब किसी को बुलाते हैं तो घर का जो मेहमान होता है ना, वो कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। जी, उसके लिए अच्छा खाना बनता है, देखिए किस तरह बैठा है, उसका आदर सत्कार करते हैं, है कि नहीं? हाँ जी सर। इसी तरह जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं, मुझे लगता है कि मैंने उनको अपने घर में बुलाया है। थैंक यू सर। और इसीलिए आप मेरे लिए बहुत खास हैं। तो निशा जी, आप जान लीजिए कि इस समय आप स्पॉटलाइट क्या हो गया भाई साहब? ओहो, अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है देवियों सज्जनों। वो हमारे टेक्निकल टीम कह रहा है ये जो हमारा जैकेट है ये ज़्यादा चमक रहा है और कह रहे हैं इसको बदलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम देर में बदल के आते हैं, आप बस वहीं बैठे रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जा। ऑलराइट,
और दीक्षा, इस समय आप स्पॉटलाइट पे हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। जी सर। केवल आपका ध्यान जो है, जो हमारी 3 लाइफलाइन है उस पर दिखा रहे हैं आपको। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर आता है 50-50, फिर आता है वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम है कर्नल वेम्बू शंकर जी। ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। कई बार आपने देखा होगा उनको। जी सर। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं कर्नल वेम्बू जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। कैन वी हैव हिम ऑन द स्क्रीन प्लीज सर? नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है मीक्षा और अमिताभ बच्चन जी, and all the very best and have a great थैंक यू सो मच कर्नल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। तो ये है कर्नल वेम्बू शंकर जी। जब भी आपकी इनकी आवश्यकता पड़ेगी आकर के आपको बताएंगे, और बहुत ही गुणी ज्ञानी है ये। ऑलराइट, एक चौथी लाइफलाइन है आपकी, और वो लाइफलाइन है सुपर पावर्स का सुपर हीरो यानी कि ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र जो है वो एक्टिवेट तभी होगा जब आप 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे देंगे। ऑलराइट, Okay, sir. प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और दीक्षा, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 1000 पॉइंट्स। रेडी? पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई घेवर है? Which of these is the sweet घेवर? और जितने भी ऑप्शंस हैं वो इमेज के रूप में आए हुए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। घेवर जो है वो राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है, जो अब भारत के अन्य हिस्सों में भी लोगों के बीच प्रचलित हो रही है धीरे धीरे। मुझे आशा है कि आपकी केबीसी की यात्रा भी घेवर की तरह और उतनी ही मीठी होगी। सर मेरा favorite है। आ गया है दूसरा प्रश्न। दीक्षा रेडी? दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा महीना अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? Which of these months would be listed last in a standard English dictionary? English dictionary, okay? Yes. ऑप्शन सुनिए। A नवंबर, B सितंबर, C मार्च, और इज इट D अक्टूबर? नवंबर, Sir. सितंबर, मार्च या अक्टूबर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सितंबर। B सितंबर पे ताला लगा जाए। ये सही जवाब है। Well done. प्रश्न को आपने सही तरह से समझा। Well done, दीक्षा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैडमिंटन में यदि स्कोर 20-20 पर टाई है तो उस गेम को जीतने के लिए एक खिलाड़ी को लगातार कितने अंक की आवश्यकता होती है? यस सर। Smiling away, Diksha. All right, in badminton, if the scores are tied at 20-20, how many consecutive points does a player need to win that game? A 1, B 4, C 2, D 3. 1, 4, 2 या 3? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 2। C 2. ताला लगा जाए। And it is the right answer. Well done, Diksha. स्कोर जब टाई हो जाता है तो जैसे कि टेनिस में ड्यूस होता है ना 40-40 पे, यहाँ भी उसको ड्यूस कहते हैं। यानी इस गेम को जीतने के लिए लगातार आपको 2 पॉइंट्स जीतने होंगे, तब जाकर के आप जीतते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि स्कोर है 20-22 या 22-24। दैट मीन्स जो 24 आया है उसने 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स जीते हैं, इसलिए वो गेम जीत गया है। जी सर। ऑलराइट दीक्षा, आपका रिपोर्ट कार्ड अब करें हमारे ज्ञानास्त्र जी देखा जाए। कैन वी सी Diksha's रिपोर्ट कार्ड प्लीज? हियर इट इज। Diksha Dostara, also known as Nikki. यस सर। ये बहुत अच्छा चीज हमको पता चला। अब आपको हम आज के खेल में निकी बुलाएंगे। ओके 14 years old, she likes playing badminton. तभी इतनी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। यस सर। बैडमिंटन में आपने कई सारे खिताब भी जीते हुए, ब्रॉन्ज मेडल इन द स्टेट लेवल। दैट्स बिग गेम। थैंक यू सर। तो इसके लिए काफी ट्रेनिंग या शुरुआत की होगी आपने? जी सर। कब से शुरू किया आपने बैडमिंटन? सर मेरे को काफी टाइम हो गया खेलते हुए,
लेकिन जब हम कोर्ट में जाते हैं ना सर हमें एक टिकट चाहिए होती है और वो टिकट होती है डिसिप्लिन सर। ओके। सर कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई ले लो सर, उसमें डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर बैडमिंटन में डिसिप्लिन सीखने के लिए हमें डायरेक्टली कोर्ट पे नहीं लेके जाते, ओह, हमें पहले वॉल प्रैक्टिस करवाते हैं जिसमें हम शटल को वापस मतलब कि वॉल की तरफ बाउंस बैक करते हैं। तो सर जब ये टाइम पीरियड आपका वॉल प्रैक्टिस वाला ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद आपको कोर्ट पे लेके जाते हैं। और सर जब कोर्ट पे लेके जाते हैं ना, तो बहुत प्राइड वाली फीलिंग आती है और सर ऐसा लगता है कि ये पहली कमाई थी सर मेरी, जो कोर्ट पे आना सर सबसे पहली कमाई। तो बैडमिंटन में आपकी इंस्पिरेशन कौन? सर पीवी सिंधु। यस, एब्सोल्युटली। तो सबकी इंस्पिरेशन है वो। सर एक्चुअली वो थोड़ी बहुत मेरे जैसी उनका कैरेक्टर, उनका जो नेचर है वो थोड़ा बहुत मुझसे मिलता जुलता है सर। क्योंकि आप उनके कितने भी वीडियो देख लो, इमेजेस देख लो, उनके मैच देख लो, जो मैच खेल रही है ना वो उस पर तो फोकस करेंगी, मतलब वो जीत जाए या हार जाए, उनका इतना कोई इस पर एक्सप्रेशंस नहीं देंगी, वो अपने नेक्स्ट विक्ट्री के ऊपर फोकस ज़्यादा करेगी सर। जी, आप भी ऐसे ही करती हैं? जी सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं निक्षा जी। बैडमिंटन की बात हो गई, चौथा प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिलेंगे 5000 पॉइंट्स। रेडी? जी सर। चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं के चित्रों के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? Which of these terms is normally used for drawings of everyday objects? When you draw everyday objects. A, still life, B, portrait, C, abstract या D, surreal? सर मुझे ए और डी में डाउट लग रहा है। सर वांट टू यूज 50-50। लाइफलाइन लेगी? ऑलराइट, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं निक्षा जी, 2 गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। सर ऑप्शन ए स्टिल लाइफ। ए स्टिल लाइफ पे ताला लगाया जाए। 2 बचे थे, पोर्ट्रेट और स्टिल लाइफ। आपने कहा स्टिल लाइफ इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सब आम चीजें, जैसे कि अभी ग्लास रखा है या चम्मच है या रुमाल है, या ये आम चीजें एवरीडे लाइफ में, इनकी ड्राइंग्स बनाना। अच्छा, स्टिल लाइफ के बारे में आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं ज्ञाननाथ जी। एक कला है जो कई सदियों से हमारे साथ है और इसके कई उदाहरण ओल्ड इजिप्शियन एम्पायर में मिलते हैं। ओके। पुराने इजिप्शियन एम्पायर में, उसमें जो आम चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, हाँ चम्मच, प्लेट, उनकी ड्राइंग्स है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले शुरुआत वहां से हुई थी, हाउ टू ड्रॉ स्टिल लाइफ, और तब जाकर के बाकी लोग भी उसका उपयोग करने लगे। ऑलराइट, 5वां प्रश्न रेडी? यस सर। पहला पड़ाव आ गया है, 10,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अगला प्रश्न। यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो वो क्या कहलाते हैं? If the sum of 2 angles is equal to 180 degrees, then what are they called? A, complementary, B, supplementary, C, reflex या D, obtuse? पूरक, संपूरक, बृहत या अधिक? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री। बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दो एंगल्स को तब सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है जब उनके एंगल्स का कुल योग होता है 180 डिग्रीज। ओके, तो देवेश सजो, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया और इसी के साथ इनके लिए बहुत सारी एक अच्छी खबर यह है कि इनका सुपर पावर यानी कि ज्ञानाश जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ये आ गए ज्ञानाश जी आपके साथ। अब आपके पास हो गई हैं 4 लाइफलाइन। जी सर। और यहां से मिलेंगे आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड्स। अभी 45 सेकंड्स। ऑलराइट, ऑलराइट निक्षा, रेडी? छठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स, ये रहा आपके सामने। ये एक वीडियो प्रश्न है। ओके, इस वीडियो में दिखाए गए पेंगुइन को पहचाने जिसका नाम उसके सिर के नीचे की पतली काली पट्टी से आता है। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेंगुइन्स
shown in this video, which we'll just show you, whose name comes from the narrow black band under its head. यहाँ दिखाई देगा आपको. Can we see the video, please? No bird will lay their eggs directly onto ice, so bare rock is a vital commodity. The best patches are worth the climb. देख लिया? Yes, sir. Okay. Options: A, chinstrap penguin; B, Gentoo penguin; C, macaroni penguin; या D, Galapagos penguin. ठीक से देखा था वीडियो आपने? क्या लग रहा है इनमें से? Chin strap. Sir, please log option A, chin strap penguin. ए पे ताला लगाया जाए. Yes, it's the right answer. चिन स्ट्रैप सर, है ना? वापस पढ़ने के बाद आइडिया. चिन स्ट्रैप पेंगुइन दक्षिणी प्रशांत और अंटार्कटिक महासागरों के पाई जाने वाली पेंगुइन की एक प्रजाति है. ओके. ये जो वीडियो आपने अभी देखा, ये सोनी बीबीसी अर्थ के सौजन्य से संभव हो पाया है. सोनी बीबीसी अर्थ साइंस, नेचर, एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड. ऑलराइट. ओके. आपके निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में, जी. ये जो बैडमिंटन ट्रेनिंग हो रही है, ये आपको क्या सिखा रही है? सर, जैसे कि हम बैडमिंटन में हर शटल को वापस दूसरे कोर्ट में बाउंस बैक करते हैं, तो मुझे जो फोकस मिला है ना बैडमिंटन से, वो मुझे अपनी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है सर, उनको भी बाउंस बैक करने में हेल्प उधर फेंक दो. जी सर. आहा. उषा जी, आपको एक और सूचना बतानी है. देवियों संजो, आज के समय में जो बैडमिंटन खेला जाता है, उसका आविष्कार 1860 के करीब भारत में हुआ था. आपको मालूम था ये? नहीं? ओके. सर. और तब इस खेल का नाम हुआ करता था पूना, क्योंकि मॉडर्न डे बैडमिंटन पहली बार पूना शहर में खेला गया था. ड्यूफोर्ट के नौवें शासक हेनरी एडलबर्ट फ्रिट्जरॉय समरसेट ने अपने एस्टेट में, जो कि विलायत में था, एक पार्टी रखी थी जहां उन्होंने अपने मेहमानों के साथ इस खेल को खेला. और क्योंकि उनके एस्टेट का नाम बैडमिंटन हाउस था, तब से ये नाम बैडमिंटन पड़ा. पैंट टोपी पहन के खेल रहे हैं, और पैंट भी गायब है और टोपी भी गायब है और जैकेट भी गायब है. इतनी सारी जानकारी आपको दे दी है. अब आप जाकर के अपने खिलाड़ियों के साथ शो ऑफ कर सकती हैं, है कि नहीं? आपको पता है, हमको मालूम है. यस. ये जो इमेज आपने अभी देखा है, ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है. इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं. ओके. अब आएगा आपके सामने निक्षा जी 7वां प्रश्न, और इसके लिए मिलेंगे 40,000 पॉइंट्स. रेडी? यस सर. बहुत ध्यान से खेलिएगा. 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ओके, ये आ गया 7वां प्रश्न. इनमें से किस रोग का संबंध मुख्य रूप से आंखों से नहीं है? Alright? Which of these diseases or conditions is not primarily related to the eyes? Options: A, conjunctivitis; B, myopia; C, cataract; D, diphtheria. Conjunctivitis, myopia, मोतियाबिंद या डिप्थीरिया? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन डी, डिप्थेरिया. डिप्थीरिया पे कह रही है, ताला लगाया जाए. सही जवाब दिया आपने. बाकी तीन जो थे, ये आंख से है, कंजंक्टिवाइटिस है, मायोपिया है, कैटरैक्ट है. लेकिन डिप्थीरिया जो है, ये मुख्यतः छोटे बच्चों में देखी जाती है ये बीमारी. जी. और ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे संबंधित होती है डिप्थीरिया. ओके,
छोटे बच्चों में। अब आ गया है 8वां प्रश्न। रेडी निक्षा? 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। एक लाइफलाइन चली गई, 3 अभी भी बाकी हैं, और 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जिस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया गया था उसको कौन सा शब्द पूरा करता है? काकोरी डैश एक्शन, दैट इज द नेम ऑफ द एक्शन। ये डैश को आपको भरना है। व्हाट वर्ड कंप्लीट्स द नेम ऑफ दिस हिस्टोरिक इवेंट executed by members of the Hindustan Republican Association, Kakori dash action। जो डैश है उसको आपको भरना है। ऑप्शन सुनिए। ए ट्रेन, बी कोर्ट, सी असेंबली, डी शिप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ट्रेन। ट्रेन, न्यायालय, संसद, समुद्री जहाज। आपने कहा ए ट्रेन, ताला लगाया जाए। Well done, निशा। सही उत्तर हो गया आपका। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 80,000 पॉइंट जीत लिया आपने। काकोरी ट्रेन एक्शन। जी सर। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में किया गया था, और यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा किया गया था। अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए सेनानियों ने इस ट्रेन में ब्रिटिश खजाने को अपने अधिकार में लिया था। ओके निशा, आप जैसा कह रही थी कि बैडमिंटन के लिए आपने खिताब भी जीता हुआ है, तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है आपको। तो स्कूलिंग भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है, कैसे समय निकाल लेती हैं आप? सर मैं ना सुबह 5 o'clock उठती हूँ, और मतलब फ्रेशन अप होके अपना वर्कआउट वगैरह करके 6:30 तक फ्री होके स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ, और फिर 7:30 अराउंड स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। फिर वहाँ पे पूरे स्कूल कंप्लीट, मतलब पढ़ाई वगैरह पूरा डे कंप्लीट होने के बाद में अराउंड 2 o'clock में घर आती हूँ। घर आने के बाद कुछ हल्का फुल्का खा के फिर मैं अकेडमी जाती हूँ, और जो मेरे घर से अकेडमी 2 किलोमीटर दूर है सर, मैं साइकिल पे जाती हूँ अकेडमी। तो और उसके बाद में वहीं से ही डायरेक्टली ट्यूशन के बाद घर आती हूँ। घर आके जो होमवर्क भी मिलता है सर, अब स्कूल में तो होमवर्क करना ही पड़ता है। तो इतनी मेहनत कर रही हैं आप? सर करनी पड़ती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर आजकल। ओके ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है 9वां प्रश्न, और मूल्य है इसका 1,60,000 पॉइंट्स। एक लाइफलाइन गई है, बहुत अच्छी खेल रही हैं आप। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश 2022 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ? Which of these countries did not qualify for the 2022 FIFA World Cup? Okay? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए इंग्लैंड, बी ब्राजील, सी इटली, या डी यूएसए। बहुत ही प्रचलित बात थी ये। सर मुझे इंग्लैंड, ब्राजील, इटली, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सर ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं निक्षा जी। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। पता नहीं आप में से कितने लोग फुटबॉल देखते हैं या उसके बारे में जानकारी है आपको, और आपका समय शुरू होता है अब। इटली को सबसे ज्यादा प्रतिशत 48%। कुछ लोग कह रहे हैं 25% इंग्लैंड, कुछ लोग कह रहे हैं 18% ब्राजील। सी को प्लीज लॉक ऑप्शन सी इटली। ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। आपका
मशहूर खबर है। यानी इटली जो है और फुटबॉल दोनों एक साथ माने जाते हैं। इटली बहुत सी और चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, डिज़ाइन है, गाड़ियाँ हैं, सिनेरियो है, उनके आइलैंड्स हैं, खूबसूरत जगह है, और फुटबॉल जो है तो उनके जान प्राण है एक तरह, और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस साल। इटली ने 4 बार विश्व कप जीता है, 2018 और 2022 में वे क्वालिफाई नहीं हुए हैं। ओके सर। ओके निक्षा, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। रेडी? 3,20,000 पॉइंट्स। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टाइम पत्रिका द्वारा किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? Who was named the 2022 Person of the Year by Time Magazine? Okay? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. Elon Musk, B. Volodymyr Zelensky, C. Rishi Sunak, D. Vladimir Putin. टाइम मैगजीन, दिमाग लगाइए, सोचिए। कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं। सर मुझे भी लग रहा है। सर ज्ञान अस्त्र। लाइफलाइन देंगी? Yes. ऑलराइट, शांत हो जाइए। 11 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। तो इन्होंने 11 लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है। देवियों सज्जनों, वहां जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन बी। यू विल गो विद ऑप्शन बी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। इस पे ताला लगा जाए। खेलती तो ये सही होता। सर लग रहा था। रूस के विरुद्ध युद्ध के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के साथ 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। ओके, अब इस प्रश्न को पलट दिया जाएगा क्योंकि आपने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन ली है और इनका ज्ञानास्त्र है माइथोलॉजी। ये आ गया, लेकिन स्क्रीन पर ये जो प्रश्न है तभी आएगा जब हमारा ये जो मंत्र है इसका उच्चारण करना पड़ेगा आपको, और वो मंत्र का उच्चारण कीजिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न गंभीर महाशय। ये आ गया प्रश्न। भगवान विष्णु का इनमें से कौन सा अवतार अन्य 3 के बाद हुआ था? Which of these avatars of Lord Vishnu appeared after the others? Okay? ऑप्शन दिखाया जाए। ए मत्स्य, बी भगवान परशुराम लॉर्ड परशुराम, सी कूर्म, या डी भगवान राम। सर लॉर्ड रामा तो बहुत पहले आए थे, परशुराम जी महाभारत में आए थे। ए और सी में डाउट है सर। एक और लाइफलाइन ले सकते हैं अगर, क्योंकि समय निकला जा रहा है। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी कुर्मा। सी कुर्मा पे ताला लगा जाए। It's the wrong answer, Diksha. See, you had a lifeline. लॉर्ड राम सही उत्तर है। राम। इस प्रश्न के क्रम में मत्स्य प्रथम, कूर्म दूसरे, भगवान परशुराम तीसरे और भगवान राम अंतिम अवतार थे। ओके निक्षा, तो आप जीत रही थी 1,60,000। अब आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। कोई बात नहीं, ये 10,000 भी आपने जीते हैं, हमारे साथ आपने समय बिताया, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन ये 10,000 इनको ट्रांसफर कर देते हैं और आपका नाम आ गया। निक्षा दोस्तारा, अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ 10,000 कंफर्म पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और ये पॉइंट्स इनको, ये जो 18 वर्ष की हो जाएंगी तो बैंक अकाउंट में ये धनराशि के रूप में इनको मिलेगा, ये बदल जाएंगे। ओके, अब निक्षा जी आपसे हम विदाई लेंगे तालियों के साथ। इनका हम एक बार फिर This bag is for you, and there is a medal from KBC.
ऑल द बेस्ट। और इसी तरह आप देश के लिए बैडमिंटन खेले और बहुत सारे मेडल जीते। ऑलराइट, थैंक यू। कम बढ़िया बढ़िया। देखो समझो बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। 4 जितने खिलाड़ी बचे हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये मौका आपके जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से अपने उत्तर दीजिएगा। ओके, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार के प्रश्न को दर्शाता है जहां आपको कई विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना होता है? Which of these describes a kind of question where you have to select one correct answer from many options? Understood? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A MCQ, B SOS, C BOM या D LOL? MCQ, SOS, BOM, LOL। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। वाह क्या बात है, सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय काशवी शर्मा 0.80 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे स्थिति बनती है कि काशवी नंबर 1 स्थान पर आ गए लीडर बोर्ड में। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस फूल की चौड़ाई सबसे अधिक होती है? Usually, which of these flowers grows to have the largest diameter? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए सूरजमुखी, बी रजनीगंधा, सी चमेली या डी गेंदा? Is it the sunflower, the tuberose, jasmine और marigold? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सनफ्लावर, सूरजमुखी। सनफ्लावर का जो डायमीटर होता है फूल का वो सबसे बड़ा होता है। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब काशवी अगेन, काशवी शर्मा 1.64। तो काशवी नंबर 1 स्थान पर थी और अभी भी नंबर 1 स्थान पर है काशवी शर्मा जी। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली का नेतृत्व किया था? Who among these led Italy during the Second World War? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. Adolf Hitler, B. Benito Mussolini, C. Winston Churchill, D. Joseph Stalin? समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? B. Benito Mussolini। द्वितीय युद्ध में इटली के थे ये, उन्होंने लीड किया था। और अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। किसी ने सही जवाब नहीं दिया। तो लीडर बोर्ड पे स्थिति बनती है कि काशवी जीत गई। काशवी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पता ही नहीं था किसी को। तो देखिए समझो हमारे सामने काशवी शर्मा जी आ गई हैं। ये 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं। इंदौर मध्य प्रदेश से आ रही हैं। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं? आपने शायद माता पिता को लाई हैं आप साथ में? सर पापा को, दादी को और बुआ। ओह, पापा को और दादी को और बुआ को भी लाया है। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट काशवी, अब खेल की ओर ध्यान आपका आ जाए। देख लीजिए कि आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय हमने करवाई दिया था पिछले कंटेस्टेंट के साथ। एक बार फिर आपको बताते हैं कि वो हैं कर्नल वेम्बू शंकर जी। देवी और सज्जनों, ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। ये आ गए वेम्बू शंकर जी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस येट अगेन। तो अब आपकी शुभकामनाएं जो है वो काशवी पे आ जाएं। काशवी ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, और sir. लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए जब इस्तेमाल करना है और हाँ आप पूरा कोशिश करेंगे आपको मदद करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर यू विल गो अ लॉन्ग वे।
थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. तो चलिए खेल को प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, काशी शर्मा जी। ऑलराइट काशी, पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बच्चों के बीच लोकप्रिय इस कविता को कौन सा शब्द पूरा करेगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80-90 पूरे डैश। Which word would complete this rhyme? Popular among kids. अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80-90 पूरे डैश। ऑप्शन सुनिए। ए 100, बी 1000, सी लाख या डी करोड़। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 100। ए 100 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। आई शाबाश, सब लोग जानते हैं इसको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप अपने दादा दादी या नाना नानी के घर पर मिठाई खा रहे हैं तो आप किससे मिलने गए हैं? इफ यू आर ईटिंग स्वीट्स एट योर दादा दादी और नाना नानीज होम, हु वुड यू बी विजिटिंग? A. Mother's sisters, B. Father's brothers, C. Your nephews और D. Parents parents। हिंदी में कहता हूं, माता की बहनों से, पिता के भाई से, आपके भतीजों से या माता पिता के माता पिता से। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पेरेंट्स पेरेंट्स। पेरेंट्स पेरेंट्स पे डी पे ताला लगाया जाए। That is the right answer। बिल्कुल सही जवाब दिया है। और एक दादी आपकी आज यहाँ पर मौजूद है कंपेनियन के रूप में। तो दादी आपके लिए खाना वाना पकाती है कि नहीं? हाँ सर बनाती है। बनाती है वो? उनके हाथ का ही आपको क्या खाना पसंद है जो वो बनाती है? सर वो इतना अच्छा खाना बनाती है, मेरे को हर चीज पसंद है उनके हाथ की। ओहो, तो दादी से पूछ लेते हैं इनको क्या पसंद है। इनको सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी। बस यही पसंद है? मटर को छोड़। हैं? मटर मतलब वो पीस रहते हैं ना, वो पसंद नहीं करती। मैं थोड़े डाल देती हूँ तो वो वापस छांट के निकाल देती। मटर? हाँ, मटर पसंद नहीं है आपको? पूरे अरे यार, एक एक दाना निकाल के अभी तक साफ हम कर आपकी देती। तारीफ करने वाले थे कि आप केवल दाल चावल रोटी खाती हैं क्योंकि वही हमारा भी भोजन है, लेकिन मटर अगर मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा, अगली बार जब दादी खाना बना रही हो आप उनके साथ बैठिएगा और उनसे कहिएगा दादी आज खाने में मैं मटर खाऊंगी। आप देखिए उनके चेहरे पर कितनी मुस्कान आ जाएगी। और सुनिए, बगल में बैठ करके एक थाली में आएगा मटर, तो दादी जो है मटर को ऐसे छील के उसका दाना निकालेंगे। आप उनकी हेल्प कीजिएगा। हाँ सर मैं करवाती हूँ हेल्प। कराती हैं आप हाँ उनको? मैं मटर छील देती हूँ सर। ऐसे देखने हाथ लगाने में प्रॉब्लम थोड़ी ना, सिर्फ खाने में। क्या बात करें बच्चों से, आजकल समझ में नहीं आता। हम बात कर रहे हैं केवल आपकी उनके साथ, आप कह रहे हैं हाथ चलाने में थोड़ी ना प्रॉब्लम हो रहा है, फिर खाने चलाने में होता है। लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि मटर को अगर आप छील छील कर दादी को देंगे ना, एक आध मटर मुंह में डाल दीजिए, क्या जाता है आपका, बहुत अच्छा लगता है। और मीठे होते हैं मटर, जैसा स्वादिष्ट होते हैं। और वो हरा चना भी कभी कभी खाया कीजिए आप, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये प्रॉमिस है आपका? है हाँ सर प्रॉमिस। दादी जी सुन रही हैं सब, अगली बार आप उनसे मत कहिएगा कि हम नहीं खाएंगे। ओके, तीसरा प्रश्न अब आने वाला है 3000 पॉइंट्स। रेडी काशवी? हाँ सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस अंग्रेजी शब्द का उपयोग धीमी स्थिर गति से दौड़ने को दर्शाने के लिए किया जाता है? Which of these words is used to describe running at a slow, steady pace? Options: A. Sprinting, B. Jogging, C. Galloping, या D. Hurdling. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जॉगिंग। B. Jogging. जॉगिंग पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आएगा चौथा प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे आपको 5000 पॉइंट्स। रेडी काशवी? हाँ सर। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने।
यदि आप सोशल मीडिया पर किसी के पोस्ट नहीं देखना चाहते तो इनमें से आपको क्या करना होगा? If you wanted to stop seeing someone's posts on social media, which of these actions should you do? और आपके ऑप्शंस ये हैं: A, like, B, favorite, C, unfollow, या D, comment. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अनफॉलो। C पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अनफॉलो करने से उस व्यक्ति के सभी पोस्ट जो होते हैं वो आपको दिखने बंद हो जाएंगे और ब्लॉक करने से वो व्यक्ति आपके पोस्ट नहीं देख पाएगा। फोन का सही उपयोग करना चाहिए और ज्यादा समय जो है फोन पर नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है सबकी, खासतौर से बच्चों की भी। 24 घंटे वो लगे रहते हैं। एक ही घर में, एक ही कमरे में 2 बच्चे, माता पिता बैठे हैं, मान लीजिए डाइनिंग टेबल पर या कहीं बैठे हैं, बच्चे 24 घंटे यही देख रहे हैं। आए हैं बात करने, लेकिन ये देख रहे हैं। और कभी कभी बात भी इधर ही से करेंगे। आप सामने बैठी हैं, हेलो काशवी, हाउ यू डूइंग, ये मैसेज चला जाएगा। उधर से फिर आप जवाब देंगे। बैठे एक ही पास है, 6 फीट की दूरी पर, लेकिन कभी कभी फ़ोन पे बात करते हैं। तो थोड़ा सा फ़ोन इस्तेमाल करें। भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सर एकदम सही कह रहे हैं सर, थोड़ा रेगुलेट करना ज़रूरी है। हाँ, फ़ोन के फ़ायदे भी हैं सर और नुकसान भी हैं। हाँ। वो समझाना ज़रूरी होता है। अब जैसे क्या स्कूल में क्या हो रहा है आजकल, तो ये सब ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन है। अभी जो एज है इस समय इनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या नुकसान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एक एज के बाद में एटलीस्ट समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो बताना ज़रूरी होता है फ़ोन पे। और जितना कह रहे हैं आपके फादर, उनसे मैं सहमत हूँ। हाँ सर। अब पीछे मुड़ के मत देखिएगा, मेरी तरफ देखिए। हाँ जी सर। जो कुछ भी उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है काशवी जी। हाँ। आप ज्यादा फोन मत इस्तेमाल किया कीजिए। ठीक है, दोस्तों से बातचीत हो गई, वो ठीक है। हाँ। लेकिन क्या है, फोन के ऊपर ऑनलाइन बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी उम्र में अभी आपको देखने लायक नहीं होना चाहिए। इसलिए उनको ब्लॉक कर देना चाहिए या उनको अनफॉलो कर देना सर सीधा ब्लॉक। चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइम ब्लॉक। ओके, वेल डन। ऑलराइट काशवी, आगे चलते हैं। 5वें प्रश्न, यह है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 पॉइंट्स। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नाम में इनमें से कौन सा शब्द मिलेगा? An international cricket stadium at Indore has which of these terms in its name? A, Singh, B, Mahatma Gandhi, C, C.K. Naidu, D, Holkar. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी होलकर। D, थाला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, आपको पता है कि ये होलकर नाम क्यों रखा गया है वहाँ? सर क्योंकि हमारे इंदौर के जो मतलब राजा महाराजा थे वो होलकर वंश के। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। स्वतंत्रता से पहले इंदौर होलकर्स का गढ़ हुआ था। हाँ जी। गढ़ था और रणजी ट्रॉफी में एक होलकर टीम भी थी, होलकर टीम। इसीलिए उस स्टेडियम का नाम उन राजा के नाम पर रखा गया है। ओके, तो देवेश सजो, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया और इसी के साथ इनके लिए बहुत सारी एक अच्छी खबर यह है कि इनका सुपर पावर यानी कि ज्ञानाश जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ये आ गए ज्ञानाश जी आपके साथ। आपको अब मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं कह रहे हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड देख लेना चाहिए। अब हम देखेंगे आपका रिपोर्ट कार्ड। तो इसमें आपका नाम लिखा है काशवी शर्मा, आपको काशू भी बुलाते हैं। काशू जी 14 साल की इनकी उम्र है, 9वीं कक्षा में पढ़ रही हैं काशू जी। और काशू जी को आइसक्रीम, स्मार्टफोन, फूड एंड स्लीप एंड रिडल्स ये सब पसंद है। खाना पसंद है, जो कि दाल रोटी खाते हैं, मटर पसंद नहीं है इनको। और सोना पसंद है और रिडल्स पसंद है। अच्छा, डिसलाइक्स लिजर्ड्स, अरे बिल्कुल सही कहा आपने, छिपकली से हमको भी बहुत चिढ़ है। और नेल कटर, नेल कटर्स आपको, यू डोंट लाइक नेल कटर? सर, नाखून दिखाइए अपना। सर छोटे हैं। तो बट व्हाई डोंट यू लाइक दैट? सर वो लंबी कहानी है। बचपन में क्या हुआ था कि मैं पापा से नाखून कटवाती थी नेल कटर से। अब एक बार उन्होंने क्या किया, वो इतना अंदर अंदर काट रहे, वो खून आ गया मुझे।
तो मैं तब से मेरे को नहीं अच्छे लगते नेल कट। क्या है? अच्छा ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी उनकी बात मानी है, अभी उनको डांटना पड़ेगा। दिस इज नेल कटर एंड हर हाइट। व्हाई यू डिसलाइक योर हाइट? हाँ जी सर। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। सर इतनी छोटी हाइट ठीक नहीं होती सर, थोड़ी तो लंबी होनी, एवरेज। ये बात आप हमको मत कहिएगा। सर आपको ही कहनी चाहिए। और अगर जैसे अटेंडेंस मतलब असेंबली चल रहा, सुबह प्रेयर होती है हमारे स्कूल में जाते से, तो उसमें मेरे को सबसे आगे खड़ा करते थे, एकदम आगे। स्टार्टिंग तो अच्छी बात है ना। जहाँ से मतलब मैं खड़ी हूँ, वहीं से लाइन शुरू होती है सर। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं आपकी हाइट को लेकर के, और आप परेशान हैं उससे। तो सर मेरे को टिंगी चिढ़ाते हैं, नाटी, ये सब करके मेरे को चिढ़ाते हैं स्कूल में सर। ऐसे में कोई अच्छा सुनिए मेरी बात, अगली बार जो कोई बोले ना तो तू लंबू है, तू लंबी है, तू लंबू है तू, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो हमारे घर में वो कई सालों तक हमें लंबू जी बोलती थी। तो चिढ़ा भी है क्योंकि उनको भी क्या जाता है आपको, है कि नहीं? सर जैसे आपकी हाइट इतनी लंबी है सर, तो जैसे आप जब स्कूल में थे तो आपको कुछ एडवांटेज था इसका? कोई एडवांटेज नहीं था, जिस तरह आप कह रहे हैं डिसएडवांटेज है, हमको एकदम पीछे खड़ा कर दिया जाता था। बहुत दुख है जिंदगी में। और लंबे होने से और बहुत सी गड़बड़ी होती थी। मान लीजिए खेल के मैदान में, हाँ। क्योंकि आप लंबे हैं तो आपकी कैटेगरी जो है वो उनके साथ पड़ जाती थी जो लंबे चौड़े हालटे कट्टे हैं, और हम लोग दुबले पतले, हमारी उम्र भी कम थी, तो हमारे उनके साथ खेलना पड़ता था। तो हम लोग सोचते थे यार हमसे बड़े हैं ये लोग, क्यों खिलवा रहे हो? अगर छोटे वहाँ के पास जाएंगे तो कम से कम कोई गोल वोल कर पाएंगे, क्रिकेट खेल सकेंगे। यहाँ डाल देते हैं, कुछ खेलना ही नहीं होता हमारा। और हमारे स्कूल में बॉक्सिंग होती थी, कंपलसरी बॉक्सिंग, और हमारी हाइट ऊंची थी तो हमारा जो वेट था ना वो बड़ों के साथ डाल देते थे। इतनी मार पड़ती थी हमको, नाक फट जाए, आँख काली हो जाए, केवल इसलिए क्योंकि हम लंबे थे। ये डिसएडवांटेज था। पेरेंट्स का क्या रिमार्क है? शी इज लिटिल क्लमजी, थोड़ी सी क्लमजी हैं आप। सर थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा हो, तो उसमें लिटिल लिखा है। अच्छा आपको मालूम है आप जितनी बातें कह रहे हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रही है, और जो कुछ भी आप कहेंगे आपके पिता दादी सब बैठे हुए हैं पीछे, वो सब जा कर के सुन रहे हैं, और वो कभी न कभी जा कर के आपको टोकेंगे, तुमने ऐसा क्यों बोला। सार्वजनिक हो गई बात, पब्लिक हो गई बात। जो चीज़ छुपानी हो ना वो आप चुपचाप से हमको बोल दीजिएगा, हम किसी को नहीं बताएंगे, आपस आपकी हमारी बात रहेगी, ठीक है? ऑलराइट काशी, अब चलते हैं आगे। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने। ये है 20,000 पॉइंट्स के लिए, और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 10 बच्चों की एक पंक्ति में यदि एक बच्ची बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो दाईं ओर से गिनने पर वो किस स्थान पर होगी? राइट, इन अ लाइन ऑफ 10 चिल्ड्रन, इफ अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, what position is he standing if counted from the right? बोल दें ऑप्शन? हाँ सर। सोच लिया दिमाग में? A 7th, B 8th, C 9th या D 10th? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन A 7th। 7th लगा दे ताला। ए पे ताला लगाया जाए 7 पे। कैसे गिना आपने? सर जैसे यहाँ से 4th में तो 1 2 3 4 5 6 सब, और इधर से 4, उधर से। तो सर वो 6th के आसपास था वो तो। ओके, इज द राइट आंसर। वेल डन। एक तस्वीर है क्या हमारे पास? ये देखिए तस्वीर आ गई। बाएं से 1 2 3 4 पे 4 है हरे रंग के, और दाहिनी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 पे है। ऐसे गिन के लाए हैं उनको। हम कुछ और ही सोच रहे थे। हाँ, हम सोच रहे थे कि 4 इधर 10 से
फिर तो 10 आपको होना भी चाहिए। 6 लग रहा था हाँ, ना 6 होना चाहिए। हम सोचे 6 4 10 होता है तो 10 बच्चे, लेकिन गलती हो गई हमसे। आप सही थी बिल्कुल। वेल प्लेड काशवी। ऑलराइट, अब आएगा आपके पास 7 इधर बोला, 7वां प्रश्न आ गया। 7वां प्रश्न 40,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं? What are the tiny pores on leaves through which carbon dioxide is absorbed by the plant called? A. Stomata. B. Sweat gland. C. Root. D. Tendrin. रंध्र, स्वेद ग्रंथि, जड़, बेल। सर मेरे को भी स्वेट ग्लैंड लग रहा, स्वेट ग्लैंड लग रहा। सर ऑडियंस पोल, शांत हो जाइए डीजे बाबू। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए 84% जनता ने कहा ए स्टोमाटा। सर जनता के साथ। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए स्टोमेटा। ए स्टोमाटा, ताल लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस। पत्तियां पौधों की खाद्य फैक्ट्री है, उनकी खाद्य फैक्ट्री है, इसलिए सभी कच्चे माल को पत्ती तक पहुंचाना होता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से सोखी जाती है, अब्जॉर्ब। इन छिद्रों को स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। ओके, ऑलराइट काशवी, अब चलते हैं आगे और आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। रेडी? हाँ। 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ड्रैकोरेक्स हॉगवॉट्सिया एक डायनासोर है जिसका नाम किस लेखक द्वारा रचित एक स्थान के नाम पर रखा गया है? ड्रैकोरेक्स हॉगवॉट्सिया is a dinosaur named after a location created by which author? All right? Option सुनिए। A. Enid Blyton. B. Jeff Kinney. C. J.K. Rowling. या D. Anne M. Martin. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी जेके रोलिंग। C. J.K. Rowling. ताल लगाया जाए। Well done, Kashmir. ड्रैकोरेक्स हॉगवॉट्सिया ये लगभग 6 करोड़ साल पहले जीवित थे। जेके रॉलिंग द्वारा हैरी पॉटर पुस्तकों के काल्पनिक हॉगवॉट्स स्कूल के नाम पर वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम ड्रैकोरेक्स हॉगवॉट्सिया रख दिया। ओके, वेल प्लेड काशी। तो आपके रिपोर्ट कार्ड में जो आपके जीवन में आपका लक्ष्य था, जो एम था, वो ये था कि आप एक सिविल जज बनना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। क्यों बनना चाहती हैं आप सिविल जज? सर एक्चुअली मेरा डिसाइडेड नहीं था पहले, फिर अभी लास्ट ईयर ही मैं पापा के साथ हमारे एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो वो सिविल जज हैं, तो उनके साथ हम गए थे उनके कोर्ट। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या जितने भी लोग हैं वो सिविल जज को ऐसे सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। सिविल जज की जो पोस्ट रहती है ना सर, वो एकदम टॉप रहती है, एकदम हाई पोस्ट रहती है ना, वो सर सिविल जज की होती है। तो फिर मैंने सोचा कि सिविल जज बहुत अच्छी पोस्ट है, तो मेरे को इसलिए बनना है। शुभकामनाएं आपको काशी जी। जब आप सिविल जज बन जाएं और दुर्भाग्यवश कोई हमारा मैटर आपके पास आए, तो कृपा करके पहले से ही मैं सैल्यूट कर रहा हूं आपको, ताकि आप हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि दिखाते रहे। ठीक है? ऑलराइट काशी जी,
नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1,60,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए आपको। नवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अच्छा काशवी, ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। ये प्रसिद्ध पत्थर का रथ आपको कहां मिलेगा जिसे एक मुद्रा नोट पर भी दर्शाया गया है? Where will you find this famous stone chariot that is also depicted on a currency note? तस्वीर दिखाई जाए। इधर उधर बहुत सी इमारतें हैं और ये एक रथ की इमारत बनी हुई है। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए जंतर मंतर, बी हम्पी, सी एलोरा या डी भुवनेश्वर। कशोरा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। सर मेरे को बी हम्पी लग रहा है। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट, शांत हो जाइए डीजे बाबू। 3 लाइफलाइन बची हुई है। सर ज्ञानास्त्र। ऑलराइट, ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित किया जाए। ये लाइफलाइन अंकित हो गई है काशवी। और इससे पहले कि इसके बारे में आपका प्रश्न पलटा जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमें जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी हम्पी। ऑलराइट, बी हम्पी पे ताला लगाया जाए। हम्पी इज द राइट आंसर। पहले आपका मन गया उस पे। कभी कभार मन की बात बोल देनी चाहिए। हम्पी अगर आप खेलती तो सही होता। ये हम्पी का प्रसिद्ध पत्थर का रथ है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और आपने देखा होगा, यदि आप फिल्में वगैरह देखती हैं तो बहुत सारी फिल्मों में गाने वगैरह जो है ना, वो यहाँ हम्पी में उसकी शूटिंग होती है। बड़ा खूबसूरत वहाँ का वातावरण हो गया। ओके, देखिए समझो, ये जो इमेज आपने अभी देखा, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है और हम अपना आभार प्रकट करते हैं उन्हें। अब इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है और इनका ज्ञानास्त्र है एंटरटेनमेंट। ये देखिए आ गया यहाँ पर। लेकिन एंटरटेनमेंट का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब बोलेंगे ये सुपर मंथ। तो आपको बोलना पड़ेगा काशवी जी। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम, पलट दिया जाए। पलट के आ गया है प्रश्न एंटरटेनमेंट के आधार पर। किसी जीव द्वारा काटे जाने के कारण इनमें से किस सुपर हीरो को अपनी शक्तियां मिली थी? Which of these superheroes gained their powers because they were bitten by a creature? A. Superman. B. Batman. C. Spider-Man. D. Iron Man. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्पाइडरमैन। C. Spider-Man पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया था, जिससे वो स्पाइडरमैन बन गए। और स्पाइडरमैन की तस्वीरें आपने और पिक्चर्स आपने देखी होगी, फिल्में भी देखी होगी। इसीलिए जैसे ही ये प्रश्न आया, आपके चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी स्माइल आ गई। पता चल गया कि आपको इसका उत्तर मालूम है। ऑलराइट काशवी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 10वां प्रश्न आने वाला है और यहाँ हम देते हैं चेतावनी। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। कभी भी कष्ट हो, संकट हो, संदेह हो मन में, लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स। रेडी? हाँ, सर। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समय के संदर्भ में यदि एएम में एम का अर्थ मेरिडियम है, तो ए का अर्थ क्या है? With respect to time, if the M in AM stands for meridian,
What does A stand for? ऑप्शन देखिए, A after, B another, C again, D anti. सर 50-50 50-50 लाइफलाइन. ओके, शांत हो जाइए. ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. और आपको मालूम है काशवी, दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे. मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी. सी एक अगेन, डी एंटी. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी एंटी. डी एंटी. अब इसके साथ जाएंगे आप. देखते हैं डी पे ताला लगाने से क्या परिणाम आता है. डी पे ताला लगा जाए. क्यों लगा कि एंटी होना चाहिए? सर क्योंकि मेरे को ए और डी में ही पहले कंफ्यूजन था कि आफ्टर मेरिडियन है कि एंटी मेरिडियन है. नहीं, सही है ये. तालियां बज जाए उनके लिए. एएम का अर्थ है एंटी मेरिडियम. एंटी मेरिडियम है जिसका अर्थ है दोपहर से पहले. पीएम का अर्थ होता है पोस्ट मेरिडियम जिसका अर्थ है दोपहर के बाद. लैटिन में एंटी का अर्थ होता है बिफोर. एंटी, बिफोर मेरिडियम. ओके. और एक चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए. Well done, Kashi. 3,20,000 पॉइंट. जब आप 18 वर्षीय हो जाएंगे, ये जो 3,20,000 पॉइंट्स हैं ये परिवर्तित हो जाएंगे कैश में, यानी धनराशि बन जाएंगे. ओके. तो जब आप 18 वर्षीय हो जाएंगे और ये 3,20,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे तो उनका क्या कीजिएगा? सर मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं मेरे पापा के लिए ही आई हूँ. तो जब मेरे को ये धनराशि मिल जाएगी तो मैं इन्हें मेरे पापा को दे दूँ. वेल डन. अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे? सर मैं पापा को दूंगी तो पापा मेरे फ्यूचर के लिए तो वो यूज करेंगे. ओ, आपके. ऑलराइट. सर सब कुछ सोच करके रखा हुआ है इन बच्चों ने. आगे क्या करना है, क्या होने वाला है. यहाँ कहेंगे कुछ, उधर जब जाएगा वहां से क्या मांगेंगे ये इसका पता नहीं है हमको. अब कुछ चीजें बता दें आपको. डीजे बाबू शांत. और यहाँ खुलता है हमारा जैकपॉट प्रश्न, तिलिस्मी तिजोरी. 7.5 करोड़ का 70वां प्रश्न और इसी के साथ 15वां प्रश्न 75 लाख पॉइंट्स का, जो कि है तीसरा पड़ाव, धन अमृत पड़ाव. एक लाइफलाइन. वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट. जी सर. अगला प्रश्न खेलिएगा जरूर. ठीक है. एक हमने रिपोर्ट कार्ड में चीज देखी थी आपकी कि आपको रिडल्स बहुत पसंद है. क्यों? सर ऐसे मतलब जब भी वो आते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है उनको सॉल्व करके, मतलब आंसर सोचने के लिए, तो मजा आता है उनमें, थोड़ा ब्रेन रैकिंग होता है. सर मेरे पास भी आपके लिए रिडल्स हैं. तो आप क्या पूछेंगे अभी हमसे? हाँ सर. अच्छा, आसान से पूछिएगा ताकि हम क्या है, जनता के सामने बैठे ना, बुरा नहीं लगना चाहिए और सब लोग देख भी रहे हैं. हाँ आप लोग हैं ना. हाँ थैंक यू. अच्छा लिख के लाई हैं. हाँ सर. भगवान बचाए. तो सर आपकी पहली रिडल है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इंसान ने. आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इंसान ने. हा समझ गया. हाँ जी सर. घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी. या बैलगाड़ी. वेरी गुड सर. हाँ. बैल को भगवान ने बनाया है, गाड़ी को इंसान ने बनाया है. वाह सर. आगे भगवान पीछे इंसान. गुड वन. सर आज सेकंड घर जाकर के मैं इधर टेस्ट करूंगा अपने घर वालों के. ओके नेक्स्ट. Who has many words but does not speak? Has many words but ये हमको नहीं मालूम. It's a book. A book. A book. हाँ. Has many words but does not speak. But madam.
हाँ जी सर। आजकल ऑडियो बुक भी निकल गया है। Am I right or not? Yo, baby! All right, next question. सर यदि 5 खरगोश 5 मिनट में 5 सेब खाते हैं तो 10 खरगोश 10 मिनट में कितने सेब खाएंगे? 5 खरगोश 5 मिनट में 5 खाते हैं तो 10 20 खाएंगे। हाँ हाँ सही है। सही है, ये सारी बच्चा जरूरत है। सर कैसे? हैं? लॉजिक तो ये है कि 10 और 10 20 होते हैं और क्या। 1 मिनट में 1 खरगोश 1 सेब खाता है, 5 मिनट में 5 खरगोश 5 सेब खा रहे हैं, तो 2 मिनट में ओहो। 2 खाएंगे ना, तो 5 मिनट में 5 खरगोश। अच्छा, मैं 10 और 10 को जोड़ के बोल रहा था। ओके, सर लास्ट। एक और है। हाँ सर लास्ट। चींटी के आगे 2 चींटी, चींटी के पीछे 2 चींटी, बताओ कितनी चींटी? चींटी के आगे 2 चींटी, चींटी, चींटी के पीछे 2 चींटी, बताओ कितनी चींटी? चींटी के आगे 2 चींटी, चींटी के पीछे 2 चींटी। हाँ जी। और चींटी तो वही है, तो 3 ही हुए ना, है कि नहीं? 3 सही है कि नहीं? सही है। अरे सर, हम बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑलराइट काशी, हाँ जी। अब आएगा 11वां प्रश्न। एक लाइफलाइन, वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट, वो अभी भी बाकी है। 6,40,000 पॉइंट जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। काशवी जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा शब्द मुगल अधिकारियों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान से संबंधित है, जिसका राजस्व वो रख सकते थे? Which of these terms refers to land grants given to Mughal officers, the revenue of which they could keep? जी। ऑप्शन सुनिए। ए जागीर, बी सल्तनत, सी दीन इलाही, डी मंडपा या मंडप। सर दिन इलाही लग रहा है मुझे। तो रेवेन्यू मतलब टैक्स होता है ना, तो टैक्स कलेक्टर्स जो रहते थे वो खुद के पास रख लेते थे, तो सब मुगल अधिकारी खुद ही जिसका राजस्व रख सकते थे। मंडप। लैंड ग्रांट की बात हो रही है, हाँ सर। और अगर आप श्योर ना हो तो आपके पास अभी भी एक बची हुई लाइफलाइन। सर मेरे को सी ही लग रहा है, दिन इलाही। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट, आखिरी लाइफलाइन, वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट लेना चाह रहे हैं काशवी जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं कर्नल वेम्बू शंकर जी, प्रकट होइए हमारे सामने और मदद कीजिए काशवी की। कर्नल वेम्बू शंकर, एक्स आर्मी ऑफिसर। कर्नल साहब नमस्कार एक बार फिर, और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। पहले मत जाए कर्नल वेम्बू शंकर जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा और उसके 4 ऑप्शंस हैं, और आपको बताना है विदिन 60 सेकेंड्स। तो अगली आवाज होगी काशवी की। काशवी, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these terms refers to land grants given to Mughal officers, the revenue of which they could keep? Option A जागीर, Option B सल्तनत, Option C दिन-ई-इलाही, Option D मंडप। ओके, ये काफ़ी मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है।
तो दिने हिलाली तो एक रिलीजन हो गया जो अकबर ने शुरू किया था। मंडपक माने जैसे मंडप होता है, और सल्तनत उनको बोलते हैं क्योंकि सुल्तान से रहता है। उसका आंसर एक्चुअली जागीर, उसी से वो वर्ड आता है जागीरदार। तो आप निश्चिंत रहिए और जागीर ए चूज कीजिए। थैंक यू सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जागीर। ए पे ताला लगाया जाए, जागीर पे बिल्कुल सही जवाब दिया है। जिसे ये जागीर दी जाती थी उसे जागीरदार कहते थे, जो कर्नल साहब ने बताया अभी। ये दिल्ली सल्तनत के समय से शुरू की गई प्रथा थी, जो मुगल साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भी ये अभी तक जारी रही, जागीरदार। अब देखो, कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। यहाँ पर गेस्ट वर्क जो है, या आप कहते हैं हमको लग रहा है कि ये होना चाहिए, वो सब चलता नहीं। या तो आपको सही उत्तर मालूम होना चाहिए, या आप फिर क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 पॉइंट्स आपने जीते हुए। ये है 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स के लिए। वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इक्कीस से 30 नवंबर तक किस राज्य में हर वर्ष संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है? Which state organizes the Sangai festival every year from the 21st to the 30th of November? Options: A. अरुणाचल प्रदेश, B. त्रिपुरा, C. मणिपुर, या D. वेस्ट बंगाल। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सही उत्तर देंगे आपको 12,50, गलत नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। आप 6,40,000 जीत रही। कभी भी आप चाहें आप खेल को क्विट कर सकती हैं। 6,40,000 पॉइंट्स आपने जीते। कहीं देखा हो, कहीं पढ़ा हो सर, इसके बारे पढ़ा है में? मैंने संगाई फेस्टिवल का। लाइफलाइन तो है नहीं आपके हाँ पास। सर मैंने पढ़ा है बट मैं श्योर नहीं। सर आई नहीं मालूम? कोई भी अंदाजा नहीं आपको? सर मैंने पढ़ा था, मेरे को याद नहीं आ याद नहीं आ रहा अभी। ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे आप? सर क्विट। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका? हाँ जी सर। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, काशवी जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम उनको। 6,40,000 पॉइंट्स आप जीते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत ग्रेट काशवी। और ये आपकी जीती हुई जो रकम है, ये हम ऐप द्वारा इनके जीते हुए पॉइंट्स जो इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया और 6,40,000 पॉइंट्स भर दिए। ठीक है, कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। ऑलराइट काशवी, ये जो इन्होंने पॉइंट्स जीते हैं देवेंद्र संजो, ये 18 साल की जब इनकी उम्र हो जाएगी तो बैंक अकाउंट में ये धनराशि का रूप में ये बदल जाएंगे। अब इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना होगा, तो किसी एक को गेस कीजिए। आपके मन में आपने कहा था कुछ पढ़ा हुआ आपने? सर मेरे को बी या सी में से लग रहा था, बट सर सी मणिपुर। सी मणिपुर। सी मणिपुर पे ताला लगाया जाए। समझ गए ना मैं क्या बोलने वाला हूं? ये दोबारा इनके साथ हुआ है। अगर आप खेलती तो ये सही उत्तर होता। और जहां कहीं भी आपने पढ़ा हुआ था, बिल्कुल सही पढ़ा हुआ था। संगाई हिरण की एक लुप्त प्राय प्रजाति है जो कि मणिपुर में पाई जाती है, और इनका उल्लेख राज्य की कहानियों और लोक कथाओं में पाया जाता है। जहां कहीं भी आपने पढ़ा था वो बहुत सही पढ़ा था। मणिपुर इज द राइट आंसर। वेल प्लेड काशवी। ऑलराइट, सर यहाँ तक आगे वही बड़ी बात है। कोई बात नहीं। जाने से पहले मैं इनको देना चाहूंगा खूबसूरत गोडी बैग। कैन यू हैव द बैग प्लीज? तालियां बज जाए इनके लिए।
Well done, Tashi. Thank you, sir. All the very best. और एक मेडल मिलेगा आपको ये केबीसी की तरफ से और मेडल के लिए। Sir. Thank you so much, Tashi. Come this way. Come. बैठ जा। Sit, everybody sit down. काशी शर्मा जी 14 वर्ष की इनकी उम्र और जीत गई ये 6,40,000 पॉइंट्स। अब डू वी हैव टाइम? बॉस स्कूटर बज गया यार, अभी क्या करें, खेल समाप्त हो गया। नो प्रॉब्लम ना, यू आर नॉट अपसेट? ओके, गुड बॉय। और देवी संजो, जो बच्चे इस हफ्ते हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाए वो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि जाने से पहले इन सभी को मिलता है एक खूबसूरत गुडी बैग। मैं चाहूंगा कि उस गुडी बैग को एक बार उठा लें आप, तो दिखेगा कि आपको मिला कि नहीं। ओके, बैड लक, कीप ट्राइंग। हो सकता है अगली बार आप फिर से आ जाएं यहाँ पर। ऑलराइट, कल प्ले लॉन्ग शुक्रवार में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ये 10 खिलाड़ी। उनके नाम ये हैं, सपना तिवारी हैं, ये नीमच मध्य प्रदेश से हैं, निपुण राजन दिल्ली से, अमर्त्य कुमार पालित बेंगलुरु कर्नाटक से, माधुरी राजेंद्र कांबळे ये जालना महाराष्ट्र से हैं, काजोल पटेरिया ये अहमदाबाद गुजरात से हैं, गौरव विज दिल्ली से, निहारिका सिनोदिया सिडनी से मध्य प्रदेश से, किरण प्रकाश शिंदे मुंबई महाराष्ट्र से, सुयश चमोली नई दिल्ली से और राहुल मामदलिया ये मल्हारगढ़ मध्य प्रदेश। इनसे और आपसे हम मिलेंगे कल देखना मत भूलिएगा कि कौन सा प्ले लॉन्ग खिलाड़ी भरता है हॉट सीट की उड़ान। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी आएंगे आपके पास और फोटो लेंगे सबके साथ। ओके, थैंक यू। आएंगे अभी आपके पास, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे आपके पास।